रख हौसला खुद में, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, ये कहावत सच कर डाली अंजलि शर्मा ने। उप तहसील तेलका के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत व गांव सेरी निवासी अंजलि शर्मा बैंक ऑफिसर बनी। युवती का बैंक में ऑफिसर नियुक्त होने से अंजलि आसपास की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। छात्रा का बैंक अफसर बनने के बाद गांव आने पर गांव व आसपास के गांवों के लोगों ने भव्य स्वागत किया। युवती के माता पिता सेरी स्कूल में मिड डे मील में काम करते हैं। परिवार में 5 बहनें 1 भाई है। माँ बाप मिड डे मील का काम करके अपने बच्चों की पढ़ाई तथा परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक तरफ कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए खर्च कर सभी सुविधाएं मिलने के बाद भी छात्र नौकरी हासिल नहीं कर पाते, दूसरी तरफ अंजलि जैसी कई लड़कियां सुविधाओं के अभाव में भी अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से अपना मकाम हासिल कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सूर्य आज पहुंचा हूं सेरी गांव में और यहां पे अंजलि शर्मा ने जो बैंक ऑफिसर का एग्ज़ाम पारित किया है उससे हम बातचीत करने पहुंचे हैं। और ये क्षेत्र की पहली लड़की है जिन्होंने बैंक ऑफिसर का एग्ज़ाम पारित किया है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। और इनके जो माता पिता हैं वो मिड डे मील में वर्कर हैं, काम करते हैं और इन्होंने बहुत गरीबी से लड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिसकी बदौलत आज इनकी लड़की जो है बैंक ऑफिसर बनी हुई है और जिससे जो है बहुत गांव में खुशी का माहौल है। और क्षेत्र में पहली लड़की बैंक ऑफिसर बनने से पूरे क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक नया रास्ता और ये अंजलि कुमारी जी जो हैं ये प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो आइए इनके माता पिता से बातचीत करते हैं कि इनको कितनी खुशी मिली है बेटी का बैंक में सिलेक्शन होने से और क्या क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ी है। तो कितनी कठिनाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? बहुत मुश्किलें आई सर। पहले तो बार में हमें 200 रुपये मिलता था कुल जी। के बाद में ऐसे बढ़ता बढ़ता गया तो अब तो 20 साल हो गए हमें काम करते हुए। तो अभी भी हम 4000 तक पहुँचे हैं। तो जिसमें ये लड़कियाँ पढ़ रही थी उसमें तो अप्रैल महीने में मुझे किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे जी। तो मुझे किसी साहूकार के पास जाकर कर्जा उठाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से पढ़ाया मैंने इनको। और आपने जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर की कंडीशन जो है बहुत ही खस्ता हुई है, आपने सबसे पहले घर का ना सोचते हुए बच्चों की पढ़ाई पे फोकस किया, ऐसा है? मैंने 2 लड़कियों की शादी की डिस्ट्रिक्ट मंडी में जी। तो उस लड़की ने मेरे साथ बहुत योगदान दिया जी। तो इस लड़की को भी अपने साथ रखा उधर तो कॉलेज में पढ़ाया और आज इस लड़की ने अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन किया। इनके अलावा कितने बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? एक कॉलेज पर कर रही है जी। 10 में, छोटी छोटी है जी। और लड़के ने ITI की है +2 के बाद और 3 लड़कियों ने ग्रेजुएशन की है सभी ने। तो इनके जो बच्चे हैं इन्होंने पढ़ाई पे अत्यधिक अपने बच्चों को ध्यान दिया और जो भी पैसा था जो कमाते हैं मिड डे मील वर्कर का काम करके जी वो पढ़ाई पे लगाते हैं जी। लड़की जो है अभी बैंक में ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो पारित कर लिया है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जी। और आपने बहुत कठिनाई में अपने बच्चों को पढ़ाया है? बहुत ज़्यादा। रात को पढ़ती रहती थी तो हमें भी ऐसा सोचा कि भाई मेरी लड़की पढ़े और कुछ बने और हमारा भी कुछ अच्छा काम हो। हम तो ऐसे गुजारा करते थे वो काम घर का काम करके तो मैंने सोचा कि भाई मेरी लड़की खूब पढ़े खूब मेहनत करे तो हम बच्चों को कोई भी काम न दिया करने कि सारा काम आपको खुद ही करना है कि मेरे बच्चे बस पढ़ाई करें और हम भी सारी मेहनत करके अपने बच्चों को आगे पहुँचाए जग पे वो अच्छी काम करे अच्छी नौकरी करे। और जब इन्होंने बैंक की परीक्षा पारित की और आपको बताया तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें जी। मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की और बहुत शौक था कि मम्मी मैंने पढ़ना तो हम तो सारा काम अब खुद ही किया। मैंने अपने बच्चों को खूब मैंने बोला कि भाई पढ़ो अब जी। सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले हमारे पास ये डाउट होता है कि हम स्टडी कहाँ से करें, हमारे पास वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से हम अपनी तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैंने अपनी स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन करनी है
और मुझे पता था कि मैं इसको कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है और मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जहाँ से मैं इसको प्रिपेयर कर सकती हूँ। और मुझे पता है कि ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ही हम मतलब इतने प्रिपेयर है कि कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा था कि अपनी ट्यूशन भी मैं पढ़ाती थी, तो थोड़ी मेरे पास ट्यूशन का पैसा था और थोड़ा मेरे पास मेरे घर वालों ने, मेरे जीजू जी ने, मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके हमने पैसे इकट्ठा करे थे 10,000 रुपये, और उसका हमने फ़ोन परचेज़ किया था सबसे पहले, और वहाँ से ही मेरी स्टडीज़ की शुरुआत हुई थी। जी, और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की? मैंने प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सेरी से ही कंप्लीट की है। जी जी, और उसके बाद +2 आपने कहाँ से की है? मैंने अपनी 10th और 12th DCM गुरुकुल पब्लिक स्कूल लिचौड़ी से प्राप्त की है। जी, और उसमें देखिए, जो DCM पब्लिक स्कूल लिचौड़ी है वो प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें कैसे आप शिक्षा प्राप्त, क्योंकि आप गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो कैसे आपने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की? जी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने 8वीं कक्षा में वहाँ पे एक टेस्ट दिया था, जो कि पूरे ब्लॉक लेवल पे हुआ था। वो भी टेस्ट सारे गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे इनवाइटेड थे, और वहाँ पे ये हुआ था कि उस टेस्ट में भी मैं फर्स्ट पोजीशन में आई थी, मतलब मैं फर्स्ट रही थी। और वहाँ पे उस टाइम मुझे 2,000 ऐसा इनाम के रूप में दिया गया था, और मैं इतनी खुश थी कि पता नहीं मैंने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है। और मेरे साथ जो टीचर थे, मेरे मम्मी पापा थे, पापा गए थे मेरे साथ, वो भी बहुत खुश थे। और फिर वहाँ सर जो थे प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप इस स्कूल में पढ़ सकते हो और हम आपको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। जी, और आपकी जो ग्रेजुएशन है, उच्च शिक्षा, वो आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट मंडी से कंप्लीट की है। और कौन से विषय में? बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से करी है। जी, तो ये अंजलि कुमारी है जिन्होंने बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक किया है SBI का, और आज जो है ये अपने माँ बाप के साथ, इनके माँ बाप साथ में बैठे हुए हैं, और फ़ख्र के साथ जो है माँ बाप का सीना चौड़ा हो गया है, और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी है कि एक पहली लड़की, पूरे क्षेत्र में पहली लड़की जिन्होंने SBI में बैंक का पीओ का एग्ज़ाम क्रैक किया है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं आप सभी को आज ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप किसी को भी, अगर कोई गर्ल्स है, बॉयज़ हैं, और वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ भी बात, अगर आपको किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग, और जो बैंकिंग क्षेत्र में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे मेरे से बात करके अपनी बातों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ पॉसिबल होती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो दृढ़ शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, आपका जो पैशनेट बिहेवियर है अपनी स्टडी के प्रति, वो काम आता है। तो अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट करते हो, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फाइनेंशियली हो या घर की प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपकी ऑनेस्टी काम आती है, आपका जो स्टडी के प्रति आपका जो कंसंट्रेशन है वो काम आती है। तो इसीलिए आप अपनी मेहनत करिए और अपने मुकाम को आप भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।